हेलो स्टूडेंट, कैशबुक के प्रॉफिट, कैशबुक बनाने के क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो देखिए, कैशबुक बनाने से हमारा जो लेबर या हमारी टाइम की बचत हो जाती है, हमारा टाइम सेव होता है। कैशबुक बनाने से केवल कैशबुक का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किए जाते हैं और इससे कैश की स्थिति हमको पता लग जाती है। बहुत आसानी से हम कैश का पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना कैश पड़ा है, हमारा कैश कहाँ गया, इसकी जानकारी मिल जाती है। हमारे कैश का जो बैलेंस है उसकी जानकारी में हमको बहुत आसानी से और जल्दी पता लग जाती है, हमको टाइम नहीं लगता। और जो कैश का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैश की, कैश को मेंटेन करने से कर्मचारियों को अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ज्ञान हो जाता है। वो बुक में किसी प्रकार की गलती के लिए उत्तरदायी होता है। कैश पर एक कंट्रोल होता है। कैश बुक का बैलेंस और कैश इन हैंड समान होना चाहिए। कैश का बैलेंस और कैश इन हैंड जो होता है वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि इनमें अंतर है तो स्पष्ट है कि कोई त्रुटि है। बैलेंस निकालने से कम समय में हम कैश इन हैंड की पुष्टि हो जाती है। कैश इन हैंड मतलब हमारे हाथ में कितना कैश है। कैश बुक के तीन प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक और एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हमारा हम जो असल में जो पढ़ते हैं वो असल में सामान्यतः ट्रिपल कॉलम कैश बुक ही ज़्यादा परीक्षा में आती है। सिंपल कॉलम कैश बुक जो होती है उसमें केवल एक सिंपल कॉलम रहता है। उसमें सिंपल कैश बुक होती है, मतलब केवल अमाउंट का कॉलम होता है, डेट का होता है, पर्टिकुलर का होता है और एलएफ का और अमाउंट का। सिंपल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक जो होती है उसके अंदर डिस्काउंट का होता है और कैश का होता है, मतलब डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिस्काउंट और कैश, मतलब उसमें डबल कॉलम में डिस्काउंट और कैश दो जुड़ जाते हैं। और ट्रिपल कॉलम जो कैश बुक होती है उसके अंदर डेट, पर्टिकुलर, डिस्काउंट, कैश, बैंक, ये हमारे होते हैं। अब एक अपन पढ़ेंगे पेटी कैश बुक। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है, पेटी कैश बुक। देखिए, पेटी कैश बुक का अर्थ होता है जब एक ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में लिखा जाता है तो इसको हम बोलते हैं पेटी, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। जब एक ट्रांजैक्शन को हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब अपन आते हैं पेटी कैश बुक पे। तो पेटी कैश बुक का जो अर्थ है, बिजनेस में कई पेमेंट्स बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ये पेटी जो कैश बुक मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लेना। क्या होता है कि हमारे बिजनेस में जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस में कई बहुत छोटे छोटे से पेमेंट होते हैं। अब उसके लिए हम एक अलग से पूरा अकाउंट तो बना नहीं सकते। जैसे पोस्टेज एक्सपेंसेस, अब भाई डाक टिकट खरीदा या लिफाफे खरीदे तो कुछ रुपए के आ जाते हैं, उसके लिए हम एक कोई अलग से अकाउंट बना। स्टेशनरी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है अगर किसी फर्म में, तो स्टेशनरी, टेलीग्राम, गाड़ी भाड़ा, तो ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होते, मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से खर्चे होते हैं। अब इसके लिए अलग से पूरे अकाउंट नहीं बनाए जा सकते। बनाएंगे तो बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक छोटी मोटी बात बताई, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसको आसान बनाने के लिए
अगर इन सबको कैश बुक में लिखा जाए तो ये हमारी कैश बुक में एक जबरदस्ती का एक भार हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए एक पेटी कैशियर को नियुक्त किया जाता है। ये जो पेटी कैशियर होता है, ये हमारा वही जो कैशियर होता है वही होता है। उसको एक अमाउंट दे दी जाती है, जैसे उसको 5,000 या 10,000 हमने दे दिया हर महीने 1 तारीख को, और उसको बोल दिया जाता है कि भाई जो भी छोटे मोटे खर्चे आए, क्योंकि इन छोटे मोटे खर्चों के लिए चेक बुक या वाउचर या ऐसा कुछ तो किया नहीं जाता, तो तुमको है ना ये छोटे मोटे खर्चे के लिए 5,000 या 10,000 जो दे दिए वो तुम खर्चा करते रहो और लिखते रहो। ऐसा नहीं कि लिखना नहीं, उसको रिकॉर्ड रखना उसका। और फिर वो पूरा रिकॉर्ड जब वो महीने का एंड हो जाता है, ये समझ लीजिए जैसे 10,000 रुपए हैं तो 10,000 रुपए जब खत्म हो गए उस के व्यक्ति के पास, तो 10,000 रुपए जो अपना हेड कैशियर होता है उसको बताया था, साहब ये 10,000 रुपए आपने जो मुझे दिए थे, ये 10,000 रुपए का मैंने ये सब पेमेंट कर दिया और ये लिस्ट दे दी साहब, ये यहाँ ये खर्चे हुए। तो जो कैशियर होता है वो फिर उसको वो सारा चेक करके और फिर उसको फिर से 10,000 रुपए दे देता है। और वो सारे खर्चों को अलग अलग ना लिख के केवल एक एंट्री कर देता है पेटी कैश बुक। अकाउंट में केवल एक ही एंट्री कर देता है, उसमें पूरे 10,000 रुपए चढ़ा देता है। कभी अगर कोई मालिक या कुछ पूछे तो उसके पास वो भी हिसाब रहता है, भाई ये पेटी कैश बुक जो लिखी है, पेटी का एक्सपेंसेस, तो ये कहाँ कहाँ क्या क्या हुए हैं, तो बता देता है कि साहब ये लिस्ट पड़ी है पूरी, देख लो आप। पर उसको कैश बुक में अलग से एक एक चीजों को लिखा नहीं जा सकता, इसलिए उसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। सीधा सा आप दिमाग में रखिएगा कि छोटे छोटे से जो पेमेंट होते हैं उसके लिए जो अकाउंट खोला जाता है उसको हम पेटी कैश बुक अकाउंट कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कैश बुक का थ्योरी, है ना। ओके, थैंक यू।